यह भगवान नीलकंठ की ऑडियो सीरीज है। अगर आपने इससे पहले के ऑडियो नहीं सुने हैं तो कृपा करके आप पहले वो सुनिए, तभी आप चमत्कारी भगवान की यात्रा जो रही है उसका अनुभव कर पाएंगे। और इसे पूर्ण रूप से सुने, पूरा सुने। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 दिन वन में बिताकर बहादुरपुर होते हुए नीलकंठ गंगा तट पर आए। नाव में बैठकर उन्होंने गंगा पार की। फिर पदयात्रा करते हुए श्रावण माह की शुक्ल एकादशी को हरिद्वार पहुंचे। गंगा में स्नान कर तट पर उन्होंने महादेव जी के मंदिर में दर्शन किया। श्रावण मास के मेले में देश के कोने कोने से अनेकों साधु सन्यासी आए हुए थे। सन्यासियों का दर्शन लाभ लेकर उनका कल्याण करते हुए नीलकंठ विभिन्न तीर्थ स्थानों पर घूमने लगे। यहीं पर ब्राह्मण के रूप में साक्षात महादेव जी और पार्वती ने उनकी कई दिनों तक सेवा की थी। वे हरिद्वार से तपोवन में पधारे। उस स्थान की प्राकृतिक शोभा देखकर नीलकंठ बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ वे 10 दिन रहे। अनंत काल से तप कर रहे तपस्वी नीलकंठ के दर्शन से कृतार्थ हुए। जहां ध्रुव जी ने तप किया था, उस आश्रम का दर्शन करके उन्होंने यह संकल्प किया कि मैं भी उग्र तप करके तप का आदर्श सिद्ध करूंगा। तपोवन से वे लक्ष्मण झूला पधारे, जहां गंगा तट पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर है। गंगा स्नान करके नीलकंठ ने लक्ष्मण जी के मंदिर में दर्शन किया। लक्ष्मण जी की मूर्ति से स्वयं लक्ष्मण जी प्रकट हुए और नीलकंठ के चरणों में झुक गए। नीलकंठ वर्णी ने हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और रामचंद्र भगवान के रूप में दर्शन दिए। यहीं पर गंगा जी भी सुंदर स्त्री का रूप लेकर आई और उन्होंने भी नीलकंठ वर्णी के चरणों में ताजा फल रखकर सेवा की। नीलकंठ ने उनका भक्तिभाव जानकर कुछ फल ग्रहण किए और शेष फलों का प्रसाद लक्ष्मण जी और गंगा जी को दिया। नीलकंठ प्यासे होंगे यह जानकर तुरंत ही लक्ष्मण जी दौड़कर मंदिर से नीचे उतरकर अपने उपवस्त्र से छानकर जलपात्र में गंगा जल लेकर नीलकंठ वर्णी के लिए ले आए। नीलकंठ लक्ष्मण जी का स्नेह भाव देखकर यहां 10 दिन रहे। लक्ष्मणपुर से प्रस्थान करके हिमालय की चढ़ाई शुरू कर चुके थे। चलते चलते नीलकंठ श्रीपुर शहर पहुंचे। यहाँ हजारों वर्ष पहले श्री कृष्ण के वियोग में उद्धव जी ने तप किया था। उस स्थान का उन्होंने दर्शन किया। पवित्र स्थान जानकर यहाँ नारद जी ने श्रीपुर नामक शहर को बसाया था। लोग इसे श्री क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यहाँ अलकनंदा नदी धनुष्य आकार में बहती है, इसलिए लोग इस स्थान को धनुष्य तीर्थ भी कहते हैं। नीलकंठ वर्णी जब श्रीपुर पहुंचे तब तक संध्या ढल चुकी थी। उन्होंने गांव के बाहर एक मठ देखा। वहां जाकर मठ के चबूतरे पर ही उन्होंने अपना आसन जमाया। महातेजस्वी बाल ब्रह्मचारी को चबूतरे पर विराजमान देखकर मठ के महंत जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आकर वर्णी से कहा, ब्रह्मचारी आप मठ के अंदर आकर विराजिए। बाहर जंगली पशुओं का भय रहता है, अतः यहाँ पर बैठना ठीक नहीं है। वर्णी ध्यानस्थ मुद्रा में मौन ही रहे। उन्हें शांत देखकर मठाधीश ने पुनः कहा, ब्रह्मचारी आप भूखे होंगे,
अंदर आइए, भोजन कीजिए और सुखपूर्वक विश्राम कीजिए। परंतु नीलकंठ वर्णी फिर भी शांत ही बैठे थे। महंत ने सोचा कि बाल ब्रह्मचारी मौन व्रतधारी होंगे, इसलिए महंत ने उन्हें हिलाया और फिर कहा, महाराज सुनिए, यदि मठ में आने की इच्छा न हो तो गांव की बस्ती में जाइए, यहां तो प्रतिपल मृत्यु का भय है। नीलकंठ की आंखें खुली और उन्होंने महंत जी से कहा, पहली बात तो यह है कि मैं गांव में नहीं ठहरता। गांव के बाहर जहां एकांत स्थान पाता हूं वहीं रहता हूं। यदि वह भी न हो तो आकाश के नीचे रहता हूं। दूसरी बात यह कि मृत्यु का मुझे कोई भय नहीं है। महंत जी ने पुनः समझाते हुए कहा, यह आपका योगी हट है। अकाल ही मृत्यु के मुंह में क्यों जा रहे हैं? परंतु ध्यान मग्न वर्णी पर उसका कोई प्रभाव ना पड़ा। अंधकार बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे रात्रि के दोपहर बीत गए कि अचानक रूहों को कंपा देने वाली शेर की दहाड़ सुनाई दी। महंत और नगर के लोगों की नींदें उड़ चुकी थी। महंत जी को नीलकंठ की अधिक चिंता होने लगी। अगले ही क्षण भयंकर गर्जना करता हुआ एक शेर बड़े बड़े पंजों को धरती में जमाता हुआ वर्ण के पास आ पहुंचा। शेर की दहाड़ सुनकर पेड़ के परिंदे फड़फड़ाकर नीचे गिर गए थे। वर्णी ने धरती से अपनी आंखें खोली। अब धीरे धीरे वर्णी ने अपनी आंखें खोली। उन आंखों से करुणा का दिव्य प्रकाश निकल रहा था। दृष्टिपात होते ही शेर शांत होकर समाधि का दिव्य आनंद लेता हुआ वर्णी के चरणों में आकर बैठ गया। वह बिल्कुल ही जड़वत हो गया था। महंत जी ने खिड़की खोली और बाहर का दृश्य देखा तो चकित रह गए। नीलकंठ बड़े स्नेह से शेर के शरीर पर हाथ फेरने लगे। उनके दिव्य स्पर्श से समाधिवत आनंद में शेर अपना सिर हिलाते हुए उनके चरणों को सूंघने लगा। यह शेर को देखकर महंत जी आश्चर्यचकित हुए जा रहे थे। यह देखकर महंत जी और उनके शिष्य बोल उठे, नीलकंठ तो ईश्वरीय अवतार लगते हैं। जिसकी गर्जना मात्र सुनकर बड़े बड़े वीरों की वीरता हवा हो जाती है, वही भयानक शेर आज नीलकंठ वर्णी के चरणों में गाय की तरह बैठा हुआ है। नीलकंठ की यह कोई सिद्धि नहीं, बल्कि उनकी दिव्य शक्ति, करुणा और कल्याण भावना का ही चमत्कार था। प्रातःकाल उठकर वर्णी जब नदी तट पर प्रातः विधि के लिए जाने लगे तो शेर भी वर्णी के पीछे पीछे चलने लगा। नदी तट पर आते ही नीलकंठ के संकेत से वह सिर झुकाए झाड़ियों में अदृश्य हो गया। पीछे आ रहे महंत जी तथा गांव के लोगों ने दूर से ही सारा दृश्य देखा तो भाव विभोर होकर वे वर्णी के पास आ पहुंचे। महंत जी ने हाथ जोड़कर नीलकंठ से कहा, प्रभु आप तो कोई दिव्य अवतार लगते हैं। यदि आप हमारे मठ में रहें तो मैं आपको मठाधिपति बना दूंगा। लाखों रुपए इस मठ की आय है। वर्णी ने इनकार करते हुए कहा, महाराज मठ, आश्रम या धन की अपेक्षा होती तो मैं गृह त्याग क्यों करता? मैं घर से ही क्यों निकलता? मुझे तो तीर्थ स्थानों पर जाकर अनेक जीवों का कल्याण करना है और विश्व को सच्चे सत्संग का मार्गदर्शन देना है। इतने बड़े महंत पद का प्रलोभन ठुकराकर वर्णिराज
वहां से प्रस्थान करके घने जंगलों में अदृश्य हो गए। यहां से उन्होंने चितबंग पर्वत और मनबंग पर्वत का रास्ता तय किया। उन्होंने वहां तप रहे तपस्वियों को दर्शन दिया। उद्धव जी के आश्रम को तीर्थ प्रदान करके नीलकंठ गुप्त काशी पधारे। सतयुग में भोले शंकर को प्रसन्न करने हेतु अनेक ऋषियों ने यहां तप किया था। काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन करके नीलकंठ ने गुप्त प्रयाग होकर झूलता पुल पार किया। आगे बढ़ते हुए वे त्रियुगी नारायण मंदिर पहुंचे। वहां दर्शन करके वे गौरी कुंड पधारे। यहां आकर उन्होंने गर्म पानी के कुंड में स्नान किया। पार्वती जी के मंदिर को पावन करके पद यात्रा करते हुए वे केदारनाथ पहुंचे। भारत में 12 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। इनमें से एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी के मंदिर में है। ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन करके नीलकंठ कुछ दिनों तक वहीं रुके रहे।